दिल्ली की पहचान और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज मेगा सफाई अभियान चलाया गया और इस अभियान में खुद चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैदान में उतरी। उनके साथ मंत्री, विधायक और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया। सरकार का कहना है कि यमुना की सफाई सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन भागीदारी से ही यह मिशन कामयाब हो सकता है। ऐसे में ये अभियान सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को यमुना बचाने का संदेश देने भी जरूरी हो गया है और ये संदेश भी दिया जा रहा है। रोक दो और भगा क्यों रहे हो? तो ये वो चंद तस्वीरें हैं, आज कुछ खास झलकियां हैं जो मेगा यमुना सफाई अभियान के तहत अलग अलग नज़ारे आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं साहब वर्मा जो हैं प्रवेश वर्मा, उनके बेटे, और वो मंत्री हैं। तो अब वो किस तरह से अपनी टीम के साथ वहां यमुना के किनारे सफाई अभियान में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आपने खुद सीएम रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं कि वो अपने हाथों से भी वहां पर मौजूद लोगों का न सिर्फ के मनोबल बढ़ा रही हैं, बल्कि वो खुद भी इस सफाई अभियान में शामिल हैं। और इससे जाहिर है कि लोगों का एक मनोबल बढ़ता है, लोगों में एक हौसला मिलता है कि वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पर सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि ये यमुना की सफाई ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। लोगों को ये एहसास भी होना चाहिए कि यमुना गंदी ही ना हो, इसके बारे में उपाय करें। ये धारा, ये नदी, ये यमुना जिसको आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दिल्ली की जीवन रेखा कही जाती है, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन इस यमुना का हाल क्या हो रखा है? ये यमुना दूषित कैसे हुई? और जिस दिल्ली में प्रवेश करते ही वो यमुना जो कल कल बहती है वो यहाँ आते ही दूषित हो गई, तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जो लोग जिम्मेदार हैं आज वही यमुना की सफाई करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 जून यानी रविवार आज जो है दिल्ली वासियों से ये अपील की थी कि वो आए और बढ़ चढ़कर दिल्ली में यमुना को साफ करने में अपना योगदान दे। और देखिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, दिल्ली की लाइफलाइन, वो दिल्ली जिसमें थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा होती है तो पानी की किल्लत महसूस होने लगती है, उस दिल्ली में 70% पानी जो है वो इसी यमुना से आता है। और यमुना इतनी दूषित है, सालों इस पर राजनीति जो है वो होती रही, लेकिन आज पहली बार जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वाले, वो आम दिल्ली वाले जो हर दिन ये चाहते हैं कि ये दिल्ली में यमुना साफ हो, आज वो खुद अपनी हिस्सेदारी जो है वो इस दिल्ली में इस यमुना को दे रहे हैं। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से आप देखिए, एक तरफ यमुना के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं यमुना को साफ करने के लिए। एक वो सपना जो दिल्ली वालों ने कई सालों से देख रखा है कि कब यमुना घाट किनारे हम बैठकर यमुना की पूजा कर पाएंगे, आज वही दिल्ली वाले, देखिए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से, चाहे वो स्कूल के छात्र हो, कॉलेज के छात्र हो या फिर महिला, बुजुर्ग, हर कोई जो है आज रविवार के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकल कर आया है और यमुना घाट में अपने सफाई का जो है अपना योगदान दे रहा है। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी घाट पर जो है कुछ ही देर पहले जो है घाट की सफाई करते नजर आई, यमुना की सफाई करते नजर आई। यमुना किनारे जो भी आपको गंदगी नजर आ रही है, वो गंदगी प्राकृतिक नहीं है, वो गंदगी वो है जो दिल्ली वालों ने इस यमुना को सालों गंदा करने में लगाया है। वो मल, वो पूजा सामग्री, वो प्लास्टिक्स जिनको इस तरह से फेंका गया कि उन्हें परवाह ही नहीं थी कि यमुना इसको कैसे ले पाएगी। और आज जब यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है तो दिल्ली वालों की आंख खुली है, देर आए दुरुस्त आए। और आज यही दिल्ली वाले सरकार के साथ हाथ में हाथ बढ़ाकर जो है यमुना की सफाई करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक आह्वान पर आधी दिल्ली जो है वो यमुना घाट किनारे आज सुबह देखने को मिलती है। और उसी यमुना, जिस यमुना को कल तक गंदा कह के कोई इस किनारे नहीं खड़ा होता है, आज उसी यमुना के अंदर हाथ डाल के जो है कचरे साफ करते जो है दिल्ली की जनता देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली
की पूरी कैबिनेट, दिल्ली में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, हर कोई आज दिल्ली में यमुना सफाई अभियान से जुड़ा है और अपना जो योगदान है वो इस यमुना की सफाई में दे रहा है। हालांकि दिल्ली वालों से हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का यमुना सफाई अभियान जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिले, ताकि हर कोई जो है अपनी जीवन रेखा, दिल्ली की जीवन रेखा को बचाने में अपना एक छोटा सा योगदान जो है, एक अपनी छोटी सी जो भूमिका है वो निभा पाए। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। कैमरा पर्सन। तो यमुना में चलाए जा रहे मेगा अभियान को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अलग अलग संगठनों के हजारों वॉलंटियर्स ने श्रमदान में हिस्सा लिया और ये खुद, चूंकि मैंने आपको बताया, देखिए तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर दिल्ली वो खुद अपने हाथों से पानी के करीब जाकर वो जो है यमुना से वहां गंदगी निकालने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है उनकी ये पहल और उनकी इस पहल ने कई लोगों को एक हौसला दिया है और उनको प्रेरित किया है कि वो गंगा की तरह ही यमुना की भी साफ रखने में अपनी जो भूमिका हो सकती है उसको निभाएं। चूंकि वो बार बार ये कहती हैं, वो कह भी रही हैं कि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, उसके लिए विभाग है, फंड है, लेकिन ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो यमुना गंदी ही ना हो, इसके बारे में भी सोचें। यमुना सफाई जहां सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें, इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। और देखिए ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ इसमें कोई आम आदमी या कोई साधारण, बल्कि हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। जब खुद चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद हैं और वो अपने हाथों से कचरा उठा रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि आप भी आइए, कचरा उठाइए और नदी को साफ रखिए। क्योंकि नदी को साफ रखना, यमुना को साफ रखना, ये सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर शहरी का, हर नागरिक का भी कर्तव्य है। उनकी जिम्मेदारी है कि यमुना कैसे साफ रहे, उसके बारे में सोचें। और देखिए अलग अलग घाटों की ये तस्वीरें हैं। सुर घाट, यमुना, कालिंदी कुंज की तस्वीर, और रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं गीता कॉलोनी में, यमुना घाट और पुराना पुल, ये तमाम अलग अलग जो तस्वीरें हैं। और इसमें आपको कहीं प्रवेश शर्मा नजर आ रहे होंगे, कहीं आप खुद चीफ मिनिस्टर को देख पा रही हैं, कहीं आपको स्वाति मालीवाल दिख रही हैं, कहीं विजेंद्र गुप्ता नजर आ रहे हैं, कहीं मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। तो सब के सब जो है बिल्कुल पूरी ऐसा लग रहा है कि निश्चय के साथ जो है वो इस यमुना को साफ करने के लिए उन्होंने ठान ली है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे राजनेता हैं वो अगर इस बारे में वाकई संजीदगी से सोचें, पहल करें और इस तरह की मिसालें पेश करते रहें गाहे बगाहे। ऐसा नहीं कि किसी खास दिन जब उनको मौका मिले वो किनारे पर आए, घाटों के पास पहुंचे, और लोगों का इससे हौसला बढ़ेगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि वो भी इसमें जन भागीदारी दें और यमुना को साफ रखें।